Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Mohammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, Peshawar। आज हमारी जो क्लास है वो है बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू के पैटर्न के हवाले से कि किस तरह बायोकेमिस्ट्री से एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। और जितने भी लेक्चर मैंने आप लोगों को डिलीवर किए, तकरीबन सारी बायोकेमिस्ट्री हमने कवर किए। ये जितने भी 100 एमसीक्यूज है ये सब इन लेक्चर से जो कि एमयू की स्लाइड है इससे मैंने लिए हैं और आप लोगों के सामने मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ। बेसिकली इस लेक्चर का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं ये समझाऊँ कि एमसीक्यूज़ किस तरह आते हैं बायोकेमिस्ट्री के, पैटर्न इसका किस तरह होते हैं। और ये एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि एमयू के फाइनल पेपर में बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट ऑफ मैटर। ये जितने भी है ये सब स्टेट ऑफ मैटर है एक्सेप्ट वन, दीज वन। ये जितनी भी रेड कलर है, 2 कलर यहाँ पे प्रेजेंट हुए, वन है ग्रीन कलर एंड द सेकेंड वन इज, यहाँ पे 2 कलर आप लोगों के सामने जो है वो नज़र आते हैं ऑप्शंस में। जो रेड कलर है, रेड कलर इज़ करेक्ट आंसर, रेड कलर जो है वो है करेक्ट आंसर। और इसके साथ जो ग्रीन है वो है रॉन्ग। जितने भी ये रेड आंसर है, हर एमसीक्यूज़ की रेड आंसर ये करेक्ट आंसर कंसीडर है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट ऑफ मैटर। ये सब जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड, सॉलिड, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड और लिक्विड और गैसेज ये 3 स्टेट्स है, इसके साथ साथ एक प्लाज्मा स्टेट भी है। लेकिन एमसीक्यूज़ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट ऑफ मैटर, ये सब स्टेट ऑफ मैटर है। तो ऑप्शंस क्या है, नन ऑफ द अबव। 2 or more substances that are not chemically combined with each other and can be separated by physical means। देखिए, एक है कंपाउंड और दूसरा है मिक्सचर। तो फिजिकल जब बात आ जाए फिजिकल प्रोसेस की, फिजिकल मीन्स की, कि हम वो चीज़ें जो फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं तो वो है मिक्सचर, और वो चीज़ें जो केमिकल प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है मिक्सचर। Simple form of pure substances, they cannot be broken down into anything else by physical or chemical means। देखिए, हर एमसीक्यूज़ में आप किसी एक ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे वर्ड्स को देख लें जिसके साथ आपकी ऑप्शंस जो है ना वो इजीली फिट हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वो जब एमसीक्यूज़ हल करते हैं तो वो एमसीक्यू के सारे स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। बेसिक तरीका ये है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कि आप एमसीक्यूज़ में कोई ऐसा पॉइंट्स वो तलाश करें जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करता है आप जो है आपके आंसर के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यू नंबर 3, प्योर सब्सटेंसेस। जब भी प्योर सब्सटेंसेस का बात आता है तो वो क्या है, वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस है एटम्स की। 4th एमसीक्यूज़ क्या है, एयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज मोस्टली डिजॉल्व्ड विद एंड नाइट्रोजन। देखिए, इसका मतलब ये है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि एयर में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्सीजन्स की वैल्यू है, दूसरे नोबल गैसेस की वैल्यू है, लेकिन सबसे ज़्यादा मकदार किसकी है, वो है नाइट्रोजन। तो इसलिए नाइट्रोजन एज सॉल्वेंट यूज़ होता है कहाँ पे, एयर में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल की जो फर्स्ट एलिमेंट है जहाँ से पीरियडिक टेबल स्टार्ट होती है वो है हाइड्रोजन। 6th एमसीक्यू, द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ वाटर हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है ना इसमें कंफ्यूजन है इस एमसीक्यूज़ में। देखिए, H2O ये वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो है 2:1, 2:1। तो इसलिए ये पूछता है एमसीक्यूज़ को उल्टा किया है, एमसीक्यू को इस तरह घुमाया है। मोस्टली वाटर की जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो 2:1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यानी मीन्स कि ऑक्सीजन को पहले जो है ना वो लगाया है और हाइड्रोजन को बाद में। तो ये आप जो है ना इसको उल्टा करें 2:1 को और इसको 1:2 कर दे। तो करेक्ट आंसर क्या है, वो है 1:2। कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक है मिक्सचर और एक है कंपाउंड। कंपाउंड देखिए हम केमिकल प्रोसेस से वो सेपरेट करते हैं और मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, वो है केमिकल मीन्स। C12H22O11 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर। ये शुगर की केमिकल फार्मूला है और आप इसको एमसीक्यू के लिए जो है वो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। Ag इज़ द सिंबल ऑफ
सिल्वर, ये पीरियोडिक टेबल में सिंबल है किस चीज़ की, सिल्वर मेटल की। फेडरिक वॉलर प्रिपेयर्ड यूरिया इन 1928 फ्रॉम। देखिए इस एमसीक्यूज़ के लिए आप ये डेट भी याद रखें कि कौन से डेट पे फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया को जो है ना वो सिंथेसाइज किया, और ये एमसीक्यूज़ भी याद रखें कि द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री, वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसको लेबॉर्ट्री में हासिल किया था, वो था यूरिया। और इसको किसने हासिल कर दिया, इसको हासिल किया था फ्रेडरिक वॉलर ने। और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है अमोनियम साइनाइड। ये अमोनियम साइनाइड को वी सिंपली कॉल देम यूरिया, अमोनियम साइनाइड को यूरिया भी हम कह सकते हैं। 11 MCQ, a number of carbon atom bound to each other via single, double or triple covalent bond to form a chain of any size is called catenations। जब भी कार्बन में बॉन्ड्स आते हैं कार्बन के दौरान और वो एक दूसरे के साथ इसी तरह प्रोसेस बना ले जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड वगैरह पाए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केटिनेशन। 12, कार्बन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। 4th नंबर पर, यानी कार्बन की जो नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सेस एंड अबंडेंट इन नेचर, वो 4th नंबर पे है। सेल कंटेन वाटर एंड रेस्ट आर कार्बन बेस कंपाउंड्स, यानी सेल में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है जो कि 97% है, और वाटर के बाद ऑर्गेनिक्स कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इन सब की मकदार क्या है, वो है 70%। यानी सेल में 70% ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 95% सेल के अंदर वाटर है। 14 नंबर, विच वन सीम टू बी डिफ़िकल्ट इन द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। एमसीक्यूज़ कहता है कि इन ऑप्शंस में कौन सा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, उसकी प्रॉपर्टी थोड़े से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं क्योंकि ये सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सब जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और इसके साथ साथ एनर्जी की प्रोडक्शंस में हेल्पफुल होते हैं जो कि सब में कॉमन है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड इन सबसे सेपरेट है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की बेसिक फंक्शंस क्या है, वो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। और न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल क्या है, RNA एंड DNA। 15 नंबर, सेल मेम्ब्रेन इज़ मोस्टली मेड ऑफ लिपिड। देखिए सेल मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है और इसमें सबसे ज़्यादा मकदार लिपिड्स की पाई जाती है। 16, विच वन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एमसीक्यूज़ कहता है कि कौन सा जो है वो न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन में, न्यूक्लिक एसिड के बनाने में जो है वो यूज़ नहीं होता। तो देखिए ये सब जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बनाने में यूज़ होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बनाने में ये यूज़ नहीं होती। तो ऑप्शंस क्या है, नन ऑफ द अबव। अगर एमसीक्यूज़ में आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व्ड इन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो आप जो है ना सबको क्लिक करेंगे, ये सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। 17 नंबर पर, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये आइसोमेरिज्म्स की डिफिनीशंस है कि वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल जिसका केमिकल फार्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला इसका डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। 18, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्रिवेल इन द कंपाउंड्स, अल्केन। देखिए कहता है कि द डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्रिवेल, कि सेचुरेशन प्रेजेंट होता है कौन से, तो इसमें 3 MCQs आपको दिए ऑप्शंस में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। देखिए जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वहाँ पे सेचुरेशंस नहीं पाई जाती। सेचुरेशन ओनली प्रेजेंट इन दोज मॉलिक्यूल वेयर देयर इज़ नो डबल बॉन्ड। तो इसकी एग्जांपल बेस्ट जो आंसर है वो है अल्केन, क्योंकि अल्केन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता और इसलिए अल्केन ये सेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ डीकेन, डी मीन्स 10। अब इसमें देख ले जिसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स है आप इसको जो है ना वो मार्क करें, C10H22। देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 22 मॉलिक्यूल्स का होना लाजमी है और इस तरह इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो बेस्ट ऑप्शन है वो है C10 क्योंकि ये डीकेन है। 20 नंबर, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज़, तो अल्काइन की जनरल फार्मूला क्या है, वो CnH2n-2। ये अल्काइन की क्यों -2 का मतलब ये है कि इसमें डबल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, दैट्स वाई देयर इज़ प्रेजेंट -2। 21, द कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 3 डबल बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। 22,
The series of organic compound in which the halogen atom is directly attached to the carbon atom of benzene ring, ये एराइल हेलाइड्स है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। और आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करें क्योंकि अक्सर इस तरह एमसीक्यूज़ फंक्शनल ग्रुप से आते हैं। तो जब भी हम हेलोजन को बेंजीन के साथ अटैच करें तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एराइल हेलाइड। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच नो हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल कार्बन आर कीटोन। तो देखिए एक है कीटोन, बेस्ट ऑप्शंस क्या है। ये एमसीक्यू कहता है कि वो कार्बन जिसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच ना हो तो इसको हम कीटोन्स कहते हैं। अब देखिए ये दो फंक्शनल ग्रुप है, एक इसी तरह है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसी तरह एक साइड पे हाइड्रोजन, तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। और यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन अटैच करें या कोई और मॉलिक्यूल अटैच करें, लेकिन एक साइड पे हाइड्रोजन ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, यहाँ पे भी आर लगा दें, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी साइड पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं कीटोन। कि कीटोन में डायरेक्टली नो हाइड्रोजन एटम इज़ डायरेक्टली अटैच। तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की एमसीक्यूज़ है। अल्डिहाइड ब्लड शुगर इज़ ग्लूकोज। तो देखिए दो शुगर हैं, एक है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रक्टोज में पाया जाता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। तो ये आप लोग जो है ना ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। HCOOH इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ फार्मिक एसिड। ये फार्मिक एसिड की केमिकल फार्मूला है। 26 C कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड C इज़ द फंक्शनल ग्रुप फार्मूला ऑफ ईथर। ये ईथर की जो है वो फंक्शनल ग्रुप फार्मूला है और इसको हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं C, ये इसको हम इस तरह लिखते हैं C एंड दिस वन भी C। ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इसके साथ, तो ये किस चीज़ की, ये ईथर की फंक्शनल ग्रुप है। C ट्रिपल बॉन्ड N इज़ द फंक्शनल ग्रुप फार्मूला ऑफ एमाइन। ये एमाइन की फंक्शनल ग्रुप फार्मूला है। इज़ द फार्मूला ऑफ 28 MCQs। 28 MCQs में आप लोगों को एक स्ट्रक्चर फार्मूला दिया है और ये बताया गया कि किस चीज़ की स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो देखिए इसमें ये OH है एंड दिस इज़ अल्कोहल, इसलिए हम इससे जो है ना डायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्कोहल है। तो इसको आप डायरेक्टली जो है ना इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसमें फंक्शन ग्रुप को देख ले तो ये अल्कोहल है। और इस तरह कार्बन को 1 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कार्बन है, इसलिए हम इसको कहते हैं मिथाइल। तो इसका नेम क्या है, इसका नेम है 3 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 3 पे। और पेंटानोइक एसिड इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। 29 कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिस तरह मैंने आप लोगों को फर्स्ट MCQs में बताया था कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जिक्र किया गया तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द सेम एज दैट ऑफ वाटर। देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, ये भी एक MCQs है। और ये किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान प्रेजेंट है, द सेम रेशियो इज़ प्रेजेंट इन दैट ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है वाटर। 30 MCQ कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स में या प्रेजेंट होगा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप या प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए कीटोन में प्रेजेंट, फ्रक्टोज में प्रेजेंट है कीटोन का, फ्रक्टोज में प्रेजेंट है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड प्रेजेंट है ग्लूकोज में। तो ये भी आप MCQs के लिए याद रखें कि एल्डिहाइड में कौन सा ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, और फ्रक्टोज में कौन सा है। 31 जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज CnH2O। देखिए ये H2O कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो है वो बिल्कुल सेम है इज दैट ऑफ वाटर। तो इसलिए इसका जनरल फार्मूला है CN। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2O N। 32 नंबर नॉन कार्बोहाइड्रेट विद फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो जो एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड एंड इन असीटॉल, इसकी फार्मूला बिल्कुल सेम है। ये तो फॉर्मल्डिहाइड एंड इन असीटॉल ये वो एक्सेप्शन केसेस है जिसकी फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक है।
कार्बोहाइड्रेट्स की CnH2ON के फार्मूले के मुताबिक इसकी फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल की भी फार्मूला है, लेकिन बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं। तो ये दो ऑप्शंस आप लोग MCQs के लिए याद रखें। 33 अ कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर कॉल्ड काइटिन इज प्रेजेंट इन। तो काइटिन क्या है? काइटिन ये प्रेजेंट होते हैं जितने भी आर्थ्रोपोड्स है, ये रेंगने वाले कीड़े हैं, इसके ऊपर जो शेल्स होता है रफ, इसमें प्रेजेंट होता है काइटिन। सुक्रोज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड, क्योंकि सुक्रोज में 2 यूनिट प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। 35 द प्रिवेनिंग केमिकल बॉन्ड बिटवीन 2 सेकेराइड यूनिट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो आप इसको MCQs के लिए अच्छी तरीके से हम कहते हैं, इसका ऑप्शन मिस है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। जब 3D स्पेस में वो एक दूसरे से जुदा हो, मिरर इमेज हो, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका ऑप्शन मिस है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये लिखता हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स। 41 कंपाउंड हैविंग द सेम molecular formula but different number of atom R group on either side of functional group are called मेटामर्स। मेटामर्स में ये है कि कार्बन के एक साइड पे और कार्बन के दूसरी साइड पे R ग्रुप की जो लेंथ है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 42 एपीमर्स आर चेंज इन कन्फर्मेशन अराउंड ओनली 1 कार्बन एटम्स। वो कार्बन एटम जहाँ पे चेंजेस होते हैं एपीमर्स में, इसको हम कहते हैं चायरल कार्बन। और चायरल कार्बन इज दोज कार्बन विच इज़ अटैच विद 4 डिफरेंट एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। वो कार्बन जो मुख्तलिफ 4 किस्म के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो, इसको हम कहते हैं चायरल कार्बन। और इस सेंटर को जहाँ पे इस तरह का कार्बन प्रेजेंट हो हम कहते हैं चायरल सेंटर। 43 इज़ द फार्मूला ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स। ये जितनी भी है इसमें कोई भी साइक्लिक आइसोमर नहीं है, ये हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की एग्जांपल है। तो ऑप्शंस क्या है? नन ऑफ दिस। 44 डाइटरी फाइबर हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कंस्टिपेशन। डाइटरी जितने भी ऐसे फूड्स है जहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट हो, उसको हम कंस्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल क्या है? लैक्टोलोज। 45 हेपरिन इज़ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग स्पेशली इन द लंग्स एंड लेग्स। लंग्स में हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स को और लेग में हम DVT को, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को हम किस चीज़ से? हेपरिन एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, यानी ये क्लॉट को प्रिवेंट कर लेते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? लंग्स और लेग्स में हम क्लॉट को प्रिवेंशन के लिए हेपरिन यूज करते हैं। आर कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ शुगर विद। ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में हम ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इस्तेमाल करके इस तरह का सोल्यूशन बना लेते हैं। 47 इथाइल ग्लूकोरोनाइड एंड इथाइल सल्फेट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज मेटाबोलाइट्स ऑफ इथेनॉल। जितने भी ऐसे पेशेंट हैं जो एडिक्ट है इथेनॉल के यूरिन के ज़रिए हम इस तरह के प्रोडक्ट इससे हासिल करके हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि द पेशेंट इज़ इथेनॉल या अल्कोहल एडिक्ट। सर्बिटाल वर्क इज लेग्जेटिव का मतलब यह है कि ये कंस्टिपेशन को रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और सर्बिटाल एग्जांपल है किस चीज़ की? कार्बोहाइड्रेट्स की। बेनेडिक्ट रिएजेंट्स इज अ केमिकल रिएजेंट्स एंड कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पेंटाहाइड्रेट्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, कॉपर एंड सल्फर डी, ऑल ऑफ दिस। ये बेनेडिक्ट रिएजेंट है, और बेनेडिक्ट रिएजेंट हम यूज़ कर लेते हैं ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को चेक करने के लिए। तो बेनेडिक्ट जितनी भी रिएजेंट है इसमें ये जितने भी नीचे दिए गए कंपाउंड्स है ये इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। सेलुलोज हमारे पास पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है, एंड सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, क्योंकि सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल ऑफ द प्लांट में। इसी वजह से सबसे ज़्यादा तादाद में जो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है वो है सेलुलोज।